आर्मेनिया को पिनाका तो सिर्फ ट्रेलर था, अब पिक्चर तो टाटा का ALS-50 दिखाएगा। टाटा के ड्रोन उड़ाएंगे तुर्की के होश, आकाश मिसाइल करेगी आत्मघाती हमले, तुर्की अजरबैजान परेशान। पिनाका के बाद टाटा का ALS-50, वहीं आकाश SAM से होगी आर्मेनिया की जीत। थ्री ब्रदर्स की भारत ने लगाई लंका। दोस्तों, एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है। यह खबर आपको दोहरी खुशी देने वाली है। एक तो ये कि भारत फिर से बहुत बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट करने जा रहा है, जिससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। डेफिनेटली ये खुशी की बात है। लेकिन दूसरी खुशी आपको ये होगी कि ये जो डिफेंस भारत कर रहा है, ये किसके खिलाफ कर रहा है? अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के गठबंधन के खिलाफ, जो कि भारत के खिलाफ भी है। दोस्तों, आपको कुछ समय पहले की बात याद होगी जब अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत को मक्खन लगाते हुए ये कहा कि देखिए, भारत के साथ तो हमारे रिलेशन अच्छे ही हैं, हमेशा अच्छे बने रहें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करने वाले हैं। कहने का मतलब ये सारा कुछ क्यों कहा गया? क्योंकि किसी जमाने में तुर्की के बहकावे में आकर अजरबैजान ने पहली बार कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान को समर्थन देते हुए भारत की निंदा की थी। तो अब समय आ चुका है कि भारत इसका बदला ले, और वो कैसे होगा? वो होगा आर्मेनिया को ताकतवर करके। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है जब 2000 करोड़ रुपए की डिफेंस परचेजिंग की थी आर्मेनिया ने भारत से, जिसमें पिनाका रॉकेट सिस्टम के तीनों वेरिएंट हमने आर्मेनिया को दिए थे। कुछ ही समय पहले इसका खुलासा हुआ। साथ ही मोटार सिस्टम है, कई और गोला बारूद, एंटी टैंक, इस तरह का एक पूरा पैकेज आर्मेनिया को दिया गया। और ये आर्मेनिया के लिए इतना ज्यादा लाभप्रद साबित हुआ, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अजरबैजान की तरफ से भारत को मक्खन लगाने वाला वो बयान इसके बाद ही आया था। लेकिन अब कुछ बड़े लेवल की चीजें होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, जो चीजें कल्पना से बिल्कुल परे थी। अब ये कह सकते हैं कि अजरबैजान के द्वारा जो इजराइल का ब्राक 8 इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ भारत आर्मेनिया को देने जा रहा है आकाश SAM। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और साथ ही इजराइल के हेरोन कामिकाजे ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं अजरबैजान, उसके खिलाफ भारत देने जा रहा है आर्मेनिया को टाटा द्वारा निर्मित ALS-50। जी हां दोस्तों, यहां तक कि भारतीय फोर्सेस भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाली है। टाटा का ALS-50 यकीनन शानदार कामिकाजे ड्रोन है। अब हुआ क्या है, इसके लिए वीडियो को देखते रहिए, हम आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। अगर आपको अभी तक ये खबर अच्छी लग रही है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, 14 अक्टूबर से एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो चुका है, जहां पर भारत के कई अलग अलग डिफेंस कंपनीज के द्वारा बनाए गए कई सारे फ्यूचरिस्टिक वेपन प्रदर्शित किए गए हैं। यहां पर दुनिया भर के देश शामिल होंगे। दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी टीम यहां पर भेजी है, जिसमें आर्मेनिया भी एक देश है। अब बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी ने आर्मेनिया में अपने काउंटर पार्ट सुरेन पापकियान से एक द्विपक्षीय वार्ता की इसी डिफेंस एक्सपो में, और जहां पर दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। और जो सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है वो किया गया है आकाश SAM के ऊपर, और साथ ही टाटा द्वारा बनाए जाने वाले ALS-50 के ऊपर, जो कि लॉइटरिंग एमिनेशन है या फिर कामिकाजे ड्रोन आप कह लीजिए। दरअसल दोस्तों, इस समय अगर आर्मेनिया की बात की जाए तो आर्मेनिया के पास कोई भी एडवांस टाइप का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं, जबकि अजरबैजान की बात की जाए तो उसके पास इजराइल का ब्राक 8 मौजूद है। और साथ ही साथ आर्मेनिया को जो पिछले युद्ध में सबसे ज्यादा डैमेज किया गया था वो किया गया था इजराइल द्वारा बनाए गए कामिकाजे ड्रोन के द्वारा। तो कहने का मतलब, इनकी उपयोगिता इस युद्ध में साबित हुई। काफी अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। इस वजह से आर्मेनिया चाहता है कि वो भी अब कामिकाजे ड्रोन खरीदे और बड़े पैमाने पर खरीदे, जिसके लिए भारत के पास ऑप्शन है ALS-50। अब दोस्तों, ALS-50 जो टाटा ने बनाया है वो भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाला है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। तो भला आर्मेनिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है अजरबैजान जैसे छोटे से देश को निपटाने के लिए? ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है उस एरिया में। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक किसी भी तरह की कोई खबर निकल कर नहीं आई है, लेकिन खबर तब आएगी जब ऑफिशियल डील साइन हो जाएगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी तक जो भी वार्ता हुई, जो भी निर्णय निकाले गए वार्ता के दौरान, इन सारी चीजों को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा गया। किसी भी तरह की जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में देने से इनकार कर दिया गया है। बिल्कुल चुप्पी साध रखी है दोनों पक्षों की तरफ से। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था जब आर्मेनिया और भारत के बीच में पिनाका सिस्टम को लेकर डील हुई। वो बात तब सामने आई जब पूरी तरह से डील फाइनल हो गई। उसके बाद खबर निकल कर आई, यानी कि जो पहले बातचीत वगैरह हुई, नेगोशिएशन वगैरह हुए, उनकी कोई भी चर्चा बिल्कुल सुनने को नहीं मिली। और एकदम से सरप्राइज खबर निकल कर आई कि आर्मेनिया द्वारा पिनाका सिस्टम खरीद लिए गए हैं।
तो कुछ इसी तरह की चीजें इस डील को लेकर भी निकलने वाली हैं। आगामी आप कुछ ही सालों में देखेंगे कि जितने भी इस तरह के देश हैं जो कि स्पेशली तुर्की से परेशान हैं आजू बाजू के रीजन में, इसके बाद ग्रीस का भी नंबर आता है। ये सारे डिफेंस के मामले में भारत के ऊपर अपनी निर्भरता लाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन वेपन खासे महंगे पड़ जाते हैं। रशिया के साथ सैंक्शन का प्रॉब्लम है और साथ ही अक्सर रशिया इनकी राइवल कंट्रीज को समर्थन देता है। तो इन सारी वजहों से इनका ध्यान आकर्षित हुआ है भारत के डिफेंस सेक्टर पर, और ये भारत के लिए सबसे अच्छी खबर है। वहीं इस संभावित डील को लेकर जो अच्छी बात है वो ये कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो संघर्ष होता है वो लगातार चलते रहता है। कभी भी वहां पर संघर्ष दोबारा भड़क सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर भारत के वेपन के द्वारा आर्मेनिया की तरफ से कोई अटैक वगैरह किया गया, डिफेंस किया गया और उसने बराबर काम कर दिया, तो यकीन मानिए भारत का हथियार वॉर प्रूवन बन जाएगा और उसके बाद जो उनकी ख्याति मिलेगी वो अभूतपूर्व होगी। आपको याद होगा तुर्की के भी TB2 ड्रोन इसी युद्ध के ड्रोन ख्याति प्राप्त किए गए थे। तो इसी तरह का चांस भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर नेगोशिएशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। जो कुछ भी आर्मेनिया को चाहिए उसे भारत को प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे हथियारों को वॉर प्रूवन किया जाए, इसकी हमें ज्यादा जरूरत है। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी खबर भारत द्वारा पहले आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल देकर अजरबैजान के छक्के छुड़ाने की। तो अब भारत और आर्मेनिया के बीच आकाश SAM और टाटा के खतरनाक कामिकाजे ड्रोन ALS-50 की डील की, जिसने तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। इससे भारत के हथियार अब दुनिया में तांडव करने को हो जाएंगे तैयार। वैसे दोस्तों, आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।